सिंह रेंदो बण, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह और सिंह काहे का। नमस्कार साथियों, मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसे गढ़वाल में भैला कहते हैं। चीड़ की लकड़ियों का बनाया जाता है और दिवाली और इगास पर्व के अवसर पर खास इसको दोनों छोरों से जला करके इसको घुमाया जाता है। इगास का पर्व कल आने वाला है और ये पर्व गढ़वाल में एक प्रसिद्ध भड़वे हैं माधो सिंह भंडारी, उनको समर्पित है। आप लोगों ने एक गीत भी सुना होगा आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी का, बीरू भड़ू को देश बावन गढ़ू को देश, जय जय बदरी केदार। इस गीत में भी माधो सिंह भंडारी का उल्लेख आता है। जिन लोगों ने ये गीत सुना होगा, कई बार सुना होगा, उनको जानकारी होगी। इस गीत में बीच में पंक्ति आती है, माधो लोधी रिखोला भूटंत जीती कायन। ये दो भड़ ऐसे रहे हैं गढ़वाल के जिन्होंने तिब्बत से युद्ध जीते। ये कहानी लोधी रिखोला की किसी और अवसर पर आज माधो सिंह भंडारी की कहानी आपको सुना रहा हूं। कौन थे माधो सिंह भंडारी और उन्होंने ऐसा क्या किया, इतिहास में उनका नाम ऐसा कैसे दर्ज हो गया कि एक पूरी दिवाली उनको समर्पित कर दी गई। माधो सिंह भंडारी इतिहास में उनका नाम है, इतिहास की पुस्तकों में उनका नाम दर्ज है। इसके अलावा लोक की गाथाओं में उनकी वीर और प्रणय गाथा गाई जाती है। तो ये माधो सिंह भंडारी के बारे में संक्षेप में आपको बताता हूं और इस बीच में एक भैला भी बनाता रहूंगा। माधो सिंह भंडारी का मूल गांव माना जाता है गढ़वाल रियासत का लल्लूड़ी गांव। लल्लूड़ी गांव में उनके पिता एक भड़ के रूप में पहले ही नाम कमा चुके थे, जिनका नाम था कालो भंडारी। ये करीब आज से 400 साल पहले की कहानी है। 400 साल पहले गढ़वाल रियासत के जो राजा थे उनका नाम था महिपत शाह और राजधानी थी हम गढ़वाल वालों की श्रीनगर गढ़वाल। श्रीनगर गढ़वाल में राजा महिपत शाह के शासन के दौरान तिब्बत से कई बार गढ़वाल की सेना का युद्ध होता है। उत्तरी सीमा पर खास करके लोक गाथाओं में, लोक गीतों में आता है, एक दापा घाट और एक नीति घाट, ये उत्तर की सीमाएं हैं। और इसके अलावा पश्चिम की सीमा जो बुशहर रियासत और सिरमौर रियासत की थी, वहां गढ़वाल राज्य की सेनाओं की सीमाओं पर झड़प होती रहती थी, वहां से घुसपैठ होती रहती थी सीमांत क्षेत्र से। तो महिपत शाह के शासन में लल्लूड़ी गांव से कालू भंडारी जो भड़ थे, भड़ का मतलब आप हिंदी में समझिए योद्धा, हमारी गढ़वाली लोक गाथाओं में उसे भड़ नाम दिया गया है, जो योद्धा है, शक्तिशाली है। तो कालो भंडारी लल्लूड़ी गांव के एक बार ऐसा हुआ कि गढ़वाल रियासत की सीमा के भीतर जो दून और तपोवन के शेरे थे, उस पर मुगल शासकों के अलावा, दिल्ली की मुगल सल्तनत के अलावा कुमाऊं और सिरमौर के राजाओं की भी नजर लग गई, क्योंकि वहां बासमती बहुत अच्छी होती थी, खुशबूदार चावल होते थे। तो संभवतः सिरमौर के राजा, कुछ दिल्ली सल्तनत और कुमाऊं के राजा भी उनके संपर्क में थे और तीनों ने यह सलाह किया, तीनों के बीच में एक समझौता हुआ कि क्यों ना गढ़वाल रियासत को जीता जाए और जो ये दून और तपोवन की घाटी के जो खूबसूरत शेरे हैं जहां बासमती होती है, उसका विभाजन कर दिया जाए आपस में। तो गढ़वाल के राजा महिपत शाह ने कहा, संदेश भिजवाया इन राजाओं को कि ये खेती के लिए रक्तपात ठीक नहीं है, क्यों ना हम मल्ल युद्ध कराया जाए। तुम अपने अपने रियासतों से मल्लों को भेजो और एक मल्ल गढ़वाल रियासत का होगा, मल्ल युद्ध होगा श्रीनगर राज दरबार में, और जो जीतेगा वो तपोवन और दून घाटी का जो शेरा है खूबसूरत बासमती वाला, उसके नाम हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत से कहते हैं, ये इतिहास में भी ये थोड़ा लोक गाथाओं में भी आता है। तो दिल्ली सल्तनत से दो मुगल पठान जो उस समय शक्तिशाली रहे होंगे, और कुमाऊं से भी एक मल और एक मल सिरमौर रियासत से आया, श्रीनगर गढ़वाल। तो गढ़वाल रियासत की ओर से महिपत शाह राजा ने कालो भंडारी को नियुक्त किया। बताते हैं, जैसा कि लोक गाथाओं में है, कि कालो भंडारी ने चारों मल्ल योद्धाओं को मल्ल युद्ध में पराजित किया। तब एक बड़े युद्ध से गढ़वाल रियासत की रक्षा हो गई और खुश होकर महिपत शाह राजा ने कालो भंडारी को जागीर दी, जो कि माणिकनाथ का डांडा
मगरों का सेरा, इसके नाम से पुस्तकों में, इतिहास की पुस्तकों में और लोक गाथाओं में दर्ज है। जो माणिकनाथ का डांडा है वही एक गांव है कोटी, जिसको आज भी कालों की कोटी कहते हैं। ये कालों की कोटी, संयोग से, सौभाग्य से, ये कालों की कोटी मेरा भी गांव है। और हमारे गांव के ऊपर जो पर्वत शिखर है उसको माणिकनाथ का पर्वत कहते हैं, जहां माधो सिंह भंडारी और उनके गुरु कालो भंडारी के जो गुरुनाथपंथी गुरु थे, उनके माणिकनाथ में एक गुफा मंदिर भी है। तो इस मल्ल युद्ध में विजय के बाद कालो भंडारी, जो कि माधो सिंह भंडारी के पिता हैं, उनकी विजय के स्वरूप में ये जागीर मिल गई, माणिकनाथ का डांडा, कालों की कोटी और मगरों का सेरा। जो लोग श्रीनगर के लिए आते जाते हैं और पौखाल से और मगरों के बीच में 3-3.5 किलोमीटर की एक जो हरित पट्टी दिखती है सड़क के नीचे और एक गार्ड के ऊपर, खूबसूरत सेरा, वो जागीर में मिल गया था। इसके बाद ऐसा होता है कि कालो भंडारी, उनके दरबार के प्रमुख भक्त तो रहे ही हैं, उन्हीं के पुत्र थे माधो सिंह भंडारी। जैसा कि मैंने कहा, माधो सिंह भंडारी, जब कालो भंडारी बुजुर्ग हो गए तो माधो सिंह भंडारी को सेनापति नियुक्त किया जाता है। पहले वे सेनापति रहे और फिर बाद में महिपत राजा की जब मृत्यु हो गई और उनकी रानी कर्णावती ने श्रीनगर राजधानी में गद्दी संभाली, तब वो वजीर बनाए गए। तो दो समकालीन योद्धाओं का उल्लेख कई बार साथ साथ होता है पवाड़ा गीतों में, लोकगीतों में। एक है रिखोला लोधी, लोधी सिंह रिखोला। ये है बदलपुर, जो पौड़ी गढ़वाल में एक पट्टी है, बयाली बदलपुर के लोधी सिंह रिखोला। वो लोधी सिंह नेगी हैं, रिखोला नेदी, जो उपजातियां जिस तरह से बंटी हुई हैं। तो ये समकालीन है, क्योंकि कई बार में, जैसे मैंने अभी एक गीत का जिक्र किया, बीरू बड़ू देश बावन गढ़ू कुदेश, उसमें एक साथ उनका जिक्र आता है, माधो लोधी रिखोला भोटन तक जीती कैन। तो पहले लोधी रिखोला रहे सेनापति, और जब लोधी रिखोला एक युद्ध विजय के बाद एक षड्यंत्र का शिकार होते और मारे जाते हैं, तब माधो सिंह भंडारी को सेनापति बनाया जाता है गढ़वाल रियासत का। अब माधो सिंह भंडारी अपने पिता की भांति ही बहुत पराक्रमी योद्धा थे और भड़ थे। उन्होंने तिब्बत से, जो इतिहास में भी आता है, डॉक्टर सप्रसाद डबराल जी का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो जो मध्यकाल है गढ़वाल का, उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया है, उसमें उनकी इतिहास की पुस्तकों में मिल जाएगा। अन्य इतिहासकारों ने भी किया है। और साथ ही जो लोकगीतों में बात आती है कि 2-3 युद्ध माधो सिंह भंडारी ने तिब्बत से लड़े और दोनों तीनों बार विजयी होकर के आए। लेकिन एक बार क्या हुआ कि हर बार यह होता था कि गर्मियों के समय में सीमांत में चले जाती थी फौज, ताकि तिब्बत से जो आक्रमण होते थे, जो घुसपैठ होते थे दर्राओं से, वो दर्रे हिंदी में, जिसको अंग्रेजी में पास कहते हैं, हमारी गढ़वाली में उसको घाट बोलते हैं, जैसे दापा का घाट, नीति का घाट। तो इन घाटों से वो घुसपैठ करते थे तिब्बत के सरदार। उसमें भी दापा घाट के सरदारों का बहुत उल्लेख है। तो हर वर्ष मार्च अप्रैल में जैसे बर्फ गलती तो सेना की टुकड़ियां सीमांत को भेज दी जाती। एक बार ऐसा हुआ कि दीपावली के समय तक, क्योंकि हर बार दीपावली तक फौज की टुकड़ी हमारी लौट आती थी, क्योंकि उसके बाद बर्फबारी हो जाती है घाटों पर। तो एक बार ऐसा हुआ कि दिवाली के समय तक माधो सिंह भंडारी और उनकी सैन्य टुकड़ी वापस नहीं आ पाई। तो रियासत में अनिष्ट की आशंका से लोग बिल्कुल भयभीत हो गए और उस वर्ष कहते हैं कि दिवाली नहीं मना पाए, जो हमारी कार्तिक अमावस्या की दिवाली होती है। लेकिन कुछ दिन बाद खबर मिल गई, लोग कहते हैं कि 11वें दिन बाद खबर मिल गई कि माधो सिंह भंडारी सुरक्षित है और सीमाओं को सुरक्षित करके श्रीनगर गढ़वाल लौट रहे हैं अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ। तब उस खुशी में ये 11वें दिन जो दिवाली मनाई जाती है, उसको स्थानीय भाषा में हम इगास बगवाल कहते हैं, जिससे जुड़े हुए बहुत से पवाड़ा गीत प्रसिद्ध हैं। तो तब से कई 11वें दिन की जो इगास बगवाल है वो माधो सिंह भंडारी को समर्पित है। इसी तरह की एक दिवाली बाद में आती है जिसको मंगसीर की दिवाली कहते हैं। वो भी हमारी लोक गाथाओं में, पवाड़ा गीतों में वो दिवाली भी लोधी रिखोला को समर्पित की जाती है, क्योंकि लोधी रिखोला भी तिब्बत से युद्ध जीत करके आए थे। तो निरंतर मध्यकाल में बहुत से युद्ध तिब्बत की तरफ और पश्चिमी सीमाओं पर होते रहे और इन वीर भरों ने सीमाओं की लगातार सुरक्षा की। तो इसके बाद जो आगे कहानी चलती है माधो सिंह भंडारी की, वो इतिहास में तो है ही, लेकिन उसके अलावा हमारे पवाड़ा जो गीत है, गाथाओं में जो पवाड़े गाए जाते हैं वो बहुत खूबसूरत है। एक गीत में आता है
जब समय पर माधो सिंह भंडारी श्रीनगर गढ़वाल नहीं आ पाते तो उनकी माँ बहुत परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है। तो उनका एक गीत है, कख होलू कनु होलू माधो सिंह मेरो माधो नहीं आए माधो सिंह, 12 ऐन बगवाली माधो सिंह, 16 ऐन सराद माधो सिंह। लेकिन जब बाद में खबर आ जाती है कि माधो सिंह तो सुरक्षित आ रहे हैं, तब यही गीत आधा गीत जहां चिंता में, दुख में, अनिष्ट की आशंकाओं को लेकर के आगे बढ़ता है, और जब गीत समाप्त होता चला जाता है, खूबसूरत गीत है, तब अचानक जब खबर मिल जाती है कि माधो सिंह सुरक्षित आ रहे हैं, तब वो गीत की बिल्कुल रिदम बदल जाती है। झुमेलों के साथ गाते हैं कि कू होलू धौली का किनारा, माधो सिंह होलू धौली का किनारा, जू होलू मालू माँ को माल कहते हैं गढ़वाली में, जो योद्धा होते हैं, भड़ भी है उनके लिए, माल शब्द भी आता है। तो जो होलो भड़ू माँ को भड़, वो होलो माधो सिंह भड़, जब वो वापस आ जाते हैं। तो लोक गाथाओं में माधो सिंह भंडारी की बहुत गाथा गाई जाती है। और ये सब गीत खास करके दिवाली के अवसर पर जब ढोल में मन्नाण लगता है तो माधो सिंह भंडारी की, रिखुला लीदी की गाथाएं खूब गाई जाती है। तो कहानी सुनाते सुनाते मैं एक भैला भी साथ साथ बनाता रहूंगा। ये थोड़ा छोटे साइज का भैला है, जो मेरे हाथ में ये बना हुआ है थोड़ा बड़े साइज का है। ये बच्चों के लिए भी छोटे छोटे भैले थोड़े बनाने पड़ते हैं इस तरह से। हाँ, तो लोक गाथाओं की बात मैं कह रहा था कि महिपत शाह राजा जब माधो सिंह भंडारी को श्रीनगर बुलाते हैं राजधानी में, तो वो भी एक पवाड़ा गीत में बहुत खूबसूरती से गाया जाता है। 2 लाइन मुझे याद आ रही हैं। ऊंचा लखनऊ रेंगो माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह भंडारी, भड़ू माँ को भड़ होलो माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह भंडारी। सैना श्रीनगर रैंदा राजा मैं पत साहे, राजा मैं पत साहे, मैं पत साह राजन भंडारे श्रीनगर बुलायो, श्रीनगर बुलायो। तो माधो सिंह भंडारी की जो पूरी गाथा है वो पवाड़ा गीतों में है, और वो जहां पर इतिहास मिसिंग है, क्योंकि मध्यकाल का बहुत सा इतिहास गढ़वाल का ये कहा जाता है कि 2 बार, एक तो गोरखा आक्रमण के समय जब उन्होंने श्रीनगर राजमहल पर कब्जा किया था, तब काफी दस्तावेज इधर उधर हो गए, और दूसरी बात जब बाढ़ आई, अलकनंदा की बाढ़ 1894 की जो बाढ़ आती है बिरही गंगा की, जिसमें बेला कोची बह जाता है, तब श्रीनगर का पुराना राजमहल भी बह गया था। तो 2 बार रियासत के जो मध्यकाल के दस्तावेज थे वो नष्ट हुए या बाढ़ में बहे। तो जहां पर इतिहास में मिसिंग है, वहां पर हमारी लोक गाथाएं उसकी पुष्टि करती हैं। तो जैसे मैंने ये अभी एक पवाड़ा गाया कि किस तरह से महिपत राजा माधो सिंह भंडारी को श्रीनगर बुलाते हैं। जब जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि रिखोला लोधी के बाद माधो सिंह भंडारी बनते हैं सेनापति, और जब उनकी उम्र बड़ी हो जाती है तो फिर उनको वजीर बनाया जाता है। अब आप ये देखिए कि ऐसे उदाहरण दुनिया के इतिहास में क्या मिलेंगे कि जो व्यक्ति सेनापति रहा हो वही व्यक्ति वजीर भी रहा है। यानी कि बाहुबल, युद्ध का प्रशिक्षण, शौर्य के साथ साथ बुद्धि चातुर्य में भी पीछे नहीं थी। तो युद्धों के अलावा एक और कथा शुरू होती है माधो सिंह भंडारी जी के बारे में, जो उनकी प्रणय गाथाओं से जुड़ी हुई है। 2 पत्नियों का उल्लेख आता है उनके इतिहास में भी और लोकगीतों में। एक पत्नी का नाम था उदीना और एक पत्नी का नाम था रुकमा। अब जो माधो सिंह जी का दूसरा सबसे बड़ा योगदान है इतिहास में, वो है मलेथा की गूल बनाना। जब तिब्बत युद्ध लगातार वो जीतते रहे तो उन राजा लोग करते थे कि जैसे बड़ा युद्ध कोई जीत लिया तो सेनापतियों को जो भड़ होते थे उनको जमीन जागीर में दे देते थे। जैसे माधो सिंह भंडारी जी के पिताजी को
कालू भंडारी को हमारे माणिकनाथ का डांडा मगरों का सेरा दे दिया, कोटी गांव जागीर में दे दिया। माधो सिंह भंडारी जी को मलेथा गांव और वहां का सेरा जागीर में दे दिया गया था। वो श्रीनगर गढ़वाल से रियासत की राजधानी से नजदीक है, ताकि कभी भी रियासत पर संकट आए, तिब्बत से या पश्चिम से दक्षिण से, क्योंकि गढ़वाल रियासत पर तो चौतरफा नजर रहती थी आक्रमणकारियों की सीमांत से। तो तुरंत क्यों ना माधो सिंह भंडारी जैसे बड़ों को राजधानी बुला दिया जाए। तो श्रीनगर गढ़वाल से मलेथा गांव, जो यहाँ के साथी हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो साथी जिन्होंने देखा नहीं है श्रीनगर और ये टिहरी वाला रूट, उनको बताना चाहूंगा कि मुश्किल से 7-8 किलोमीटर दूर मलेथा गांव है। तो मलेथा गांव जागीर में दे दिया माधो सिंह भंडारी को। वहां गूल बनाने के बाद एक फिर किंवदंती है या कुछ दंत कथाएं आती हैं कि जब वो नहर बनी तो आगे फिर पहाड़ काटना पड़ना था मलेथा के खेतों को सिंचित करने के लिए। बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन वो पहाड़ काटने के दौरान जब लगा कि इसमें समय भी व्यर्थ होगा और भविष्य में यहाँ पर पशु या व्यक्ति कहीं गिर करके मरे नहीं, तो फिर पहाड़ के नीचे से एक सुरंग खोदी गई, टनल खोदी गई, जिसको लोक गाथाओं में हमारे यहाँ कूल है। और उस कूल को बनाने के दौरान ये कहते हैं कि जब कूल पूरी हुई, उसमें पानी नहीं जाता, तो दंत कथा है कि माधो सिंह भंडारी ने अपने इकलौते पुत्र की बलि दे दी थी। 4-5 शताब्दियों से पहले कोई बड़ा जब काम होता था तो ऐसी किंवदंतियां दंत कथाएं हैं कि बड़े काम के लिए नरबलि की भी प्रथाएं थी, कुप्रथाएं थी। हालांकि इतिहासकार ये भी कहते हैं, जब इनका विश्लेषण करते हैं, इतिहास और लोक का विश्लेषण करते हैं, तो ये कह सकते हैं कि जरूरी नहीं कि ये बलि हो। निर्माण के दौरान यदि दुर्घटना हुई है, सुरंग थी, जमीन के नीचे बन रही थी, तो हो सकता है उस दौरान उनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई हो और ये कह दिया गया हो कि माधो सिंह भंडारी ने अपने बालक की बलि दे दी, या बलि के बाद ही वहां पर पानी जा पाया। तो ये लोग, बहुत सारे लोकगाथा गीतों में ये है कि पहली पत्नी जो उदीना थी, उनसे जो एकमात्र उनका पुत्र था, वो तो मलेथा की सुरंग बनाने के दौरान उनका बलिदान हो गया था। अब ये देखिए, ये 400 साल पहले की बात है। 400 साल पहले मुझे लगता है कि गढ़वाल के इतिहास में या उत्तराखंड के इतिहास में, हमारे पहाड़ के इतिहास में, या क्या पता देश के इतिहास में, शायद ही सिंचाई के लिए कोई पहाड़ को काट करके सुरंग बनी होगी। जैसे हम आजकल डामों बांधों की सुरंगें बनाते हैं, उस वक्त कितने सीमित साधनों में, कोई मशीनें नहीं थी, सब्बल और छेनी से वो बनाई गई थी। वो उस दौरान जब उनके एक पुत्र का बलिदान होता है, ये कहते हैं, जो उदीना से उनका पुत्र था, उसके बाद एक और पत्नी की गाथा जुड़ती है रुक्मा के रूप में। एक गीत में जिक्र भी आता है, जिस गीत का मैंने पहले जिक्र किया कि जब वो दिवाली के समय माधो सिंह भंडारी लौट नहीं पाते हैं, तो उनकी माँ जो गीत गाती है ना, तो तेरी रानी बौराणी माधो सिंह दणमण रोंदेन माधो सिंह, तेरी रानी बौराणी माधो सिंह उदीना रुकमा माधो सिंह। तो ये कहते हैं कि जब माधो सिंह भंडारी को रुकमा भी पसंद आ गई, कि क्योंकि उस समय तो राजा, भड़, बड़े सेनापति, बड़े थोकदार, ये लोग 2-2, 3-3 शादी ब्याह भी करते थे। तो माधो सिंह को तो जागीर में इतना बड़ा मलेथा गांव मिल गया, सैकड़ों नाली जमीन का, शायद 1000 के करीब नाली जमीन है वहां की। तो फिर रुकमा उनको पसंद आई और रुकमा के सामने उन्होंने ब्याह का प्रस्ताव रखा। लेकिन रुकमा ने जब मलेथा के बारे में सुना, तो एक गीत में जिक्र आ था कि योछ भंडारी क्या तेरू मलेथा, जग सैना पानी बिना पानी रगड़ा, योछ भंडारी क्या तेरू मलेथा। तो रुकमा माधो सिंह भंडारी को उलाहना देती है कि तू इतना बड़ा भड़, तिब्बत विजेता, तुझे जागीर में इतनी बड़ी जमीन राजा ने दी, लेकिन जमीन देख तेरी तो उखड़ है, इतना बड़ा सेरा है, मलेथा का सेरा बिन पानी रगड़ा, कि इतने सुंदर सुंदर खेत हैं लेकिन बिना पानी के ये उखड़ रह गए। तो कहते हैं कि माधो सिंह भंडारी को वो बात एक तरह से क्या कहें, चुभ गई, या एक वही बात उनको प्रेरक बनी, और तब उन्होंने मलेथा के खेतों को, समतल खेतों को,
बहुत से लोगों ने वो देखे होंगे, जहां अब रेल की लाइन भी जा रही है और वहां एक स्टेशन भी बन रहा है, वहां तक पानी पहुंचाया था। वो पानी पहुंचाया, और चंद्रभागा नदी है वो, चंद्रभागा नदी जो चंद्रबंदी से भी उसका पानी आता है। एक गीत में उल्लेख भी है कि चंद्रभागा बट निकलती चंद्रभागा, जो चंद्रभागा से पहले नहर बनाई फिर सुरंग बनाई। तो ये रुकमा के उलाहना देने पर उन्होंने ये सुरंग बनाई थी। बाद में अब देखो कहीं कहीं लोक गीतों और इतिहास में जो थोड़ी बहुत मैंने कहा कि वो मिसिंग है। एक तरफ ये बात आती है कि माधो सिंह भंडारी ने इकलौते पुत्र की बलि दी, लेकिन रुकमा से विवाह के बाद संभवतः उनका एक पुत्र और होता है जिनका नाम है गजे सिंह। और गजे सिंह राजा पृथ्वीपति शाह यानी महिपत शाह की पत्नी कर्णावती, और जब कर्णावती भी गुजर गई तो कर्णावती की और महिपत शाह के पुत्र का नाम राजा पृथ्वीपत शाह। पृथ्वीपति शाह के शासन में गजे सिंह, जो कि माधो सिंह भंडारी के पुत्र हैं, रुकमा से जिसने जन्म लिया, वो वजीर बनते हैं। और फिर गजे सिंह का पुत्र भी अमर सिंह भंडारी, वो भी वजीर बनते हैं। तो ये 4 पीढ़ी इतिहास और लोक में इन भंडारियों की, ललूड़ी के भंडारी, मलेथाओं की भंडारी, बड़ी गाथा गाई जाती है। कालो भंडारी, माधो सिंह भंडारी, गजे सिंह भंडारी और अमर सिंह भंडारी। लोकगीतों में गजे सिंह भंडारी तक का उल्लेख आता है। तो गजे सिंह भंडारी पृथ्वीपति शाह के, जैसे मैंने कहा, वो रहे। और इन तीनों का जिक्र, माधो सिंह भंडारी का जिक्र, गजे सिंह भंडारी का जिक्र और अमर सिंह भंडारी का जिक्र, एक तो हाट गांव है, बड़ा प्रसिद्ध गांव है। हाट गांव में ताम्रपत्र हैं हटवाल परिवारों के पास, जिनमें इनका उल्लेख आता है। और देवप्रयाग बहुत से लोग जाते हैं, रघुनाथ मंदिर में लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, पता नहीं ध्यान देते नहीं। रघुनाथ मंदिर के 2 द्वारों पर ताम्रपत्र जो लगे हुए हैं, उसमें आपको गजे सिंह भंडारी और अमर सिंह भंडारी का नाम मिल जाएगा। तो ये भंडारी परिवार का बड़ा योगदान रहा है गढ़वाल रियासत के उत्तरी सीमाओं से रक्षा करने को लेकर के। सामाजिक स्तर पर भी देखिए, जो उखड़ी खेत हैं वहां तक पानी पहुंचाने का भी, तो ये तो एक बड़ा काम हुआ। उसके बाद भी माधो सिंह भंडारी संभवतः 55-60 वर्ष तक करीब उम्र तक वो रहे। और उसके बाद उनके जो पुत्र और उनके जो नाती हैं, यहाँ तक कि उनकी पुत्र वधू का भी लोकगीतों में उल्लेख आता है। गजे सिंह की जो पत्नी हुई मथुरा बौराण जो है, वो गजे सिंह की पत्नी हैं और अमर सिंह की मां हैं। तो इनका 1 शताब्दी पर, गढ़वाल के मध्यकाल के इतिहास की 1 शताब्दी पर जो भंडारी वीर भरों का है, वो बहुत जबरदस्त प्रभाव रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद एक दिलचस्प कथा हो रहा है संक्षेप में, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है। मेरे भैले का काम अटक गया आपको कहानी सुनाने के चक्कर में, फिर भी बन जाएंगे। भैले अभी कल है, एक आज कल है। एक बहुत दिलचस्प किस्सा और है कि जब ये सेरा बन जाता है, पानी पहुंच जाता है मलेथा के सेरे में, तब भंडारी फिर एक प्रस्ताव देता है रुकमा के पास, क्योंकि उनके उल्हानों के जवाब में संभवतः इसमें 2 साल 3 साल लग गए होंगे। फिर प्रस्ताव जाता है और तब भंडारी कहता है, गौ मुंडा को सुनो मेरा मले था, और गौ मथ को पन्नारो मेरा मले था, ऐ जानू रुकमा मेरा मले था, कैसे भंडारी तेरो मले था। तो ये बहुत सुंदर शौर्य गाथाएं, बहुत सुंदर प्रणय गाथाएं हैं जो लोगों को आज भी प्रेरित करती हैं। और ये जो इगास बगवाल है, इसका संबंध बिल्कुल माधो सिंह भंडारी की शौर्य और प्रणय गाथाओं से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए हम हर साल दिवाली, गढ़वाल के कुछ गांवों में, जैसे हमारा गांव है कोटी, जिसको कालों की कोटी कहते हैं, माने माधो सिंह भंडारी को जो के पिताजी को जो जागीर में मिला, कालों की कोटी, कालो भंडारी की कोटी। तो हमारे गांव में तो बहुत उत्साह से, यहाँ तक कि दिवाली से भी कहीं ज्यादा उत्साह से इगास बगवाल को मनाते हैं। और मनाते वैसे ही है जैसे दिवाली है, लेकिन इसमें एक तो ये जो भैला आप देख रहे हैं, ये एक तो भैला बहुत सुंदर ढंग से लोग बनाते हैं। अभी आप ये देख रहे हैं, ये अभी बन रहे हैं। और इसके अलावा दूसरा होता है वो जो दाली के पकौड़े बनते हैं और मन्ना है। इसके अलावा तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है झुमेलो। तो झुमेलो पे माधो सिंह भंडारी की गाथाएं गाई जाती हैं। माधो सिंह भंडारी की तिब्बत विजय की गाथा, माधो सिंह भंडारी को राजा महिपत शाह द्वारा श्रीनगर राजधानी में बुलाए जाने की गाथा, और माधो सिंह भंडारी को मलेथा की कुल बनाए जाने की, ये सब गाथाएं गाई जाती हैं।
बहुत सुंदर ढंग से गाई जाती हैं। ऐ जानू रुकमा मेरा मले था, कैसोछ भंडारी तेरो मले था, योछ भंड। इस तरह से ये गीत है, मैं मतलब कंठ गाने के हिसाब से नहीं, लेकिन जब झुमेलों में गाते हैं तो हम सब लोग, जिनको गाना नहीं भी आता, जिनको नाचना भी नहीं आता, वो सब पूरा का पूरा गांव इकट्ठा होता और गाता है। तो इस बार कल फिर नई टिहरी में हम करते ही हैं। कल बड़े पैमाने पे फिर जो हमारा बौराड़ी का स्टेडियम है वहां पर इस बार सैकड़ों की संख्या में पहले खेले जा रहे हैं। उसमें जिला प्रशासन ने भी इस बार रुचि दिखाई है, नगर पालिका के हमारे अध्यक्ष जी मोहन सिंह रावत जी ने रुचि दिखाई है, हमारी रामलीला कमेटी यहाँ पर है और हमारे जो विस्थापितों के संगठन है, सब मिलकर के एक संभव है जिसमें हो सकता है कल वाली इगास बगवाल घरों में तो हम मनाते ही हैं, शाम को देर रात घरों में तो मनाते ही हैं 7-8 बजे के बाद, लेकिन दिन में 3-4 बजे के बाद हम बौराड़ी स्टेडियम में संभवतः 2000, 4000, 5000 आदमी जुटेंगे और माधो सिंह भंडारी की गाथा पर वहां नृत्य नाटिका भी कुछ हमारे साथियों ने तैयार की है और झुमेलो भी गाएंगे और ये पहले भी कल आपको वहां पर खेलते हुए दिखाए जाएंगे। और मैं बहुत सुंदर भैलो खेलता हूं, उसका भी कल वीडियो तैयार किया जाएगा और कल या परसों फिर उसको पोस्ट किया जाएगा। तो अभी ये माधो सिंह भंडारी की इतनी कथा मैंने सिलसिलेवार नहीं सुनाई, ये भैलो बनाते बनाते इतनी कथा सुनी। आशा है आपको भी ये पसंद आई होगी। और सबसे खास बात है कि मध्यकाल में गढ़वाल के वीर भड़ों ने कई शताब्दियों तक तिब्बत से न केवल गढ़वाल की रक्षा की है, ये पूरे देश की रक्षा की है। इसलिए माधो सिंह भंडारी या जब लोधी रिखोला की गाथाएं गाई जाए, उनकी शौर्य की गाथाएं, तो ये तो पूरे देश को गानी चाहिए। अगर तिब्बत के सरदार नीचे उतर आते, हिमालय को पार करके दून घाटी में उतर आते, तो फिर क्या बचता। तो शताब्दियों तक। और माधो सिंह भंडारी के बारे में तो यह भी कहा जाता है पवाड़ों में कि माधो सिंह भंडारी ने हर साल सीमांत पर वहां पर मुनारे बनाए, यानी कि जो सीमा रेखा थी भारत और तिब्बत के बीच में, उस समय तिब्बती कहते थे, तिब्बत के सरदार। इसलिए मैंने चाइना का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि चाइना का हिस्सा तो तिब्बत में बाद में बनता है 1949 के बाद, और यह कहानी 400 साल पहले की है। तो तिब्बत की सीमाओं का प्रथम निर्धारण जो राजनीतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से है, उसका श्रेय माधो सिंह भंडारी को है। 400 साल पहले उन्होंने जो मुनारे बनाए, बाद में बताते हैं कि ब्रिटिश शासकों ने भी जब तिब्बत की सीमा का निर्धारण किया और सर्वे किया, उसमें पंडित नैन सिंह जी का नाम आता है, और सर्वेयर जनरल रहे उस समय के जॉर्ज एवरेस्ट, उनके निर्देशन में, तो बहुत सी जगह भारत तिब्बत की सीमा का निर्धारण वहां हुआ जहां माधो सिंह भंडारी ने मुनारे बना दिए थे, चबूतरे बना दिए थे। वही बाद में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत तिब्बत की सीमा बनती है, उसी को बाद में मैकमोहन रेखा कहा जाता है, और आज हम भी उसको LAC के नाम से, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वगैरह, उसके आसपास ही है। तो भारत तिब्बत सीमा का बाकायदा निर्धारण करने वाला पहला राजनीतिज्ञ कहिए, उसको भड़ कहिए, आप उसको गढ़वाल का वजीर कहिए, सेनापति कहिए, उन्होंने उस सीमा का निर्धारण। तो बहुत बड़े योद्धा, बहुत बड़े भड़ रहे हैं, दर्जनों जिनकी गाथाएं हैं, वो उनका योगदान है। तो आइए आसपास के साथी, नई टिहरी, बौराड़ी, चंबा, बीपरम, कोटी कॉलोनी के साथी और दूर के साथी भी आना चाहे, ऋषिकेश, देहरादून, श्रीनगर के, तो आए और हमारे इस इगास बगवाल के कार्यक्रम में आप भी शामिल हो। माधो सिंह भंडारी की गाथा इतनी लंबी है कि इसमें पूरी पुस्तकें लिखी जा सकती हैं, पूरे उपन्यास लिखे जा सकते हैं। और इंद्रमणि बडूनी जी को भी हम याद करते हैं इगास बगवाल के, क्योंकि उन्होंने व्यवस्थित रूप से माधो सिंह भंडारी के जो पवाड़े थे, उन्होंने, और उनके जो सहयोगी रहे शिवजनी जी, जो अभी भी हैं, शिवजनी जी ने ढोल पर उन गाथाओं को बाकायदा ढोल के साथ, ढोल की तालों के साथ बनाया और करीब 5-6 घंटे लंबी एक वो भी बनाई थी नृत्य नाटिका। उसका एक छोटा सा हिस्सा 1 घंटे का कल संभवतः हमारे साथी दिखा रहे हैं, और इसके बाद मुझे भी उस रिहर्सल में जाना है, तो आसपास के साथी जरूर आए। तो आइए कल इगास बगवाल मनाते हैं। धन्यवाद।